हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद पटानिया में। जैसा कि मैंने आप लोगों को आज के पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैं बताया कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो बिहार एसएससी है, जो CGL 3 के नाम से जो आई है फॉर्म, जो सचिवालय सहायक के नाम से आई है फॉर्म जो बिहार में, उसका जो मैथमेटिक्स पोर्शन है जो 25 क्वेश्चन है और जो रीजनिंग पोर्शन है वो जो 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी तैयारी मैं अपने चैनल पर कराने वाला हूँ। और एकदम बेसिक लेवल से ये तैयारी मैं कराने के लिए आपको बोला था। मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं पर डे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, 10-10 मैथ और लगभग 10-15 रीजनिंग आपको पर डे मैं अपने चैनल पे कराऊंगा। तो आज उसी की कड़ी में आज का ये मेरा पहला वीडियो है। और मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी जो सीजीएल का फॉर्म आया है उसको क्रैक करने के लिए। आपका लगभग 2187 या कुछ 2187 पोस्ट के लगभग आ गया है आपका, तो उसे एक सीट अपना कंफर्म करना है। तो जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है उसे जाकर आप देखिए। और मेरा वो वीडियो बहुत ही लाजवाब है, मैंने आपको बताया है, मैंने बुक लिस्ट के बारे में भी बताया है, तो उसे देखिए। और अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो मैं एक दावे के साथ कर सकता हूँ कि उसमें एक सीट आपका होगा। तो चलिए, आज मैं मैथमेटिक्स का कुछ प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। 10 क्वेश्चन आज मैं मैथमेटिक्स का बताऊंगा जो कि एकदम हूबहू उसी पैटर्न पे है जो बिहार एसएससी का जो सीजीएल है, जो CGL 3 है, जो जिसका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। और हमारे पास कुछ बुक, मेरे पास एक बुक है, मैं उसी बुक से 10 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहला इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये देखिए आप ये बुक देख लीजिए। मैं बुक से ही प्रैक्टिस कराने वाला हूँ और ये सारे प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आए हुए क्वेश्चन है। तो मैं उसी से और वही लेवल जो बिहार एसएससी का लेवल है वही लेवल मैं आपसे कराने जा रहा हूँ। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे दिया जा रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मैं इतना लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे दिया है कि एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। फिर वह 15% का लाभ कमाता है, मतलब कि अगर वो 8% का छूट देता है फिर भी वो क्या है, 15% का लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु पर 250 रुपया अंकित है तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो आप सबसे पहले यहाँ ये देखिए कि अगर 250 रुपया का कोई सामान अंकित है तो कह रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि 8% का आपको छूट दिया गया इस पे। तो इसको 8% पे छूट देने का मतलब क्या हुआ कि 100% अगर पूरा अमाउंट है तो 8% छूट देने का मतलब है कि 92% में वो इसको बेचा है। तो इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 92%। तो 50 से काट लिए, 50 बचे 250, 50 दूना 100, मतलब कि इसको काट लीजिए, 2 चौके 8 और 2 छक 12, 6 5 30 कीजिए, 3 5 का 20 3 23, मतलब कि 230 रुपया इसका विक्रय मूल्य आया। मतलब कि अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें तो मैंने कितना गया है, 230 रुपया। लेकिन ये बोला जा रहा है कि ये जो 230 रुपया है उसमें भी क्या है, 15% लाभ छुपा है। 15% लाभ है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है और फिर भी 15% का लाभ कमाता है। तो देखिए 8% की यहाँ पे छूट दे दी, इतना पे विक्रय मूल्य आया, लेकिन इस पे भी 15% का लाभ ऐड है। तो आपसे कह रहा है कि उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए कि मेरा क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य मेरा 100 रुपया है, 1 से मान लेते हैं। तो x को हम क्या कर रहे हैं कि 15% लाभ पर बेच रहे हैं, तो मेरा इतना रुपया आ रहा है। तो x का क्या है, 115% हम लोग बेच रहे हैं। 115% मतलब 100% उसका मेन वैल्यू हो गया और 15% क्या है, उसका लाभ है। तो 115% हो गया, इतना इक्वल टू क्या जाएगा, 230 रुपया। आप इससे निकाल दीजिए, 115 गुना हो गया 230, x का वैल्यू आ गया 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200 रुपया, और यही आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो ये जो लेवल में पढ़ा रहा हूँ ना, ये जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होने वाला है, एकदम आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है या जो भी है, लेकिन अगर आपको लेवल का नहीं पता है तो आप प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसे उठाकर देखिए। और मैं इसी से थोड़ा सा अपर लेवल भी आपको पढ़ाऊंगा ताकि आप एग्जाम में अपर लेवल तक पढ़ के जाए तो आपको लोअर लेवल ऑटोमेटिक बन जाएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये आज पहला दिन है, इसलिए मैं बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाती है,
एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाती है तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। अब आप इस क्वेश्चन को देख के ये सोच रहे होंगे कि ये तो एडवांस का क्वेश्चन है और बिहार एसएससी एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन ये आपकी भूल है, इस तरह की क्वेश्चन बिहार एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं तो इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। देखिए क्या है कि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाती है। क्या रहा है कि त्रिज्या को मान लीजिए, आप ये देख लीजिए, त्रिज्या मान लीजिए कि पहले था r, अभी वर्तमान त्रिज्या मान लेते हैं, वर्तमान त्रिज्या हो जाएगा, वर्तमान त्रिज्या हो गया मेरा 2r, डबल कर दिया गया है। अब वो पूछ रहा है कि आयतन वृद्धि कितना परसेंट होगा। देखिए शॉर्टकट बनाना होगा तो मैं एक लाइन में आपको बता दूंगा कितना परसेंट होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग मेथड से, जो मतलब बेसिक मेथड में उससे बताऊंगा, फिर शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा। तो देखिए पहले हम देखेंगे कि गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो देखिए 4/3 पाई आर क्यू, ये बेसिक, ये हो गया पहला आयतन हो गया जो त्रिज्या डबल नहीं होता उस समय का है, मतलब कि गोले का त्रिज्या हो गया। अब आयतन, अब वर्तमान, अब त्रिज्या क्या है, डबल हो गया है, तो अब आयतन क्या हो जाएगा, नया आयतन क्या हो जाएगा, नया आयतन हो जाएगा 4/3 पाई, और r की जगह पे क्या है 2r है, तो 2r का क्यू हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4/3 पाई, 2 दूना 4 दूना 8, r क्यू हो गया। 8 को आगे कर लीजिए, मतलब कि 8 इंटू, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इस 8 को आगे कर रहा हूँ और बाकी को देखिए ऐसे लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यू। तो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देख लीजिएगा कि पहले जो आयतन था इतना आया था, अब आयतन इतना आ गया है, तो हमारा क्या परसेंटेज बना, मतलब कि जो चेंज परसेंट हुआ, जो बढ़ोतरी बढ़ा हमारा आयतन, वो कितना परसेंट बढ़ा। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, जैसे कि आप लोग लाभ परसेंट का प्रॉफिट जानते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं, बड़ा परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यू माइनस 4/3 पाई आर क्यू। और ओरिजिनल मेरा क्या था, ये था ओरिजिनल, ये वाला था, तो इसको मैं नीचे कर दूंगा 4/3 पाई आर क्यू इंटू क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ से देखिए 4/3 पाई आर क्यू यहाँ से कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, ये 8 बच जाएगा, और यहाँ पे यहाँ से पूरा कॉमन होगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू इंटू 100। देखिए यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया पूरा, 8 में से 1 गया, कितना हो गया 7 इंटू 100, मतलब कि 7 इंटू ये हो गया 100 बराबर हो गया 700%। इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 700% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ लॉन्ग मेथड। लेकिन अब मैं आपको एक डायरेक्ट शॉर्ट मेथड बताता हूँ। आप ये देखिए, आयतन किसी भी चीज का, जैसे गोले का आयतन से आप, गोले का आयतन आपसे पूछा जा रहा है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। देखिए मैंने बताया 4/3 पाई आर क्यू, तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि 4/3 पाई आर, 4/3 पाई ये हमेशा कांस्टेंट है, ये वैल्यू चेंज नहीं होता है। ये या तो इस पे निकालिए या फिर नॉर्मल आर पे निकालिए, 4/3 पाई दोनों में आएगा। देखिए आप यहाँ पे 4/3 पाई, और यहाँ देखिए इसमें भी देखिए 4/3 पाई, ये कॉमन ही है। ठीक है, तो जब सब जगह आना है और हमको पता है कि जब बड़ा परसेंट होता है वो उसमें 4/3 पाई नीचे करना है, तो ये 4/3 पाई ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना होगा, डायरेक्ट जो हमको जो रेडियस जो बढ़ा है उसी का क्यूब हम लोग निकाल देते हैं। तो हम डायरेक्ट कर दे कि रेडियस बढ़ा है 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाता। पहले 1 था, पहले 8 था, मतलब कि 1 था, अभी 8 हो गया, 8 हो गया, तो ये नीचे क्या हो गया, नीचे 1 हो जाएगा, क्योंकि r ही नीचे आएगा ना, r क्या है 1 है, यहाँ पे ये r का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 8 में बदल जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, इंटू क्या हो जाएगा, ये 100 हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट 7 गुने 100 बराबर 700 हम लोग कर देते इसको। ये डायरेक्ट आंसर होता है, इतना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बेसिक इसलिए बताया कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, हो सकता है कि आप एग्जाम में भूल जाए, हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, तो मैंने बेसिक और शॉर्टकट दोनों बताया, आप जो मन है वो याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 150 है। देखिए दिया गया कि एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 150 मीटर है। मतलब कि अगर वृत्त की परिधि की बात करें, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, वृत्त की परिधि, और अगर व्यास की बात करें, वृत्त का व्यास को हम लोग d कहते हैं, या इसे ही हम लोग रेडियस का डबल, अगर दुगना रेडियस को कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये अगर वृत्त है ना, तो अगर ये सेंटर है हमारा,
ये अगर मेरा सेंटर है तो ये हो गया मेरा त्रिज्या, ठीक है। लेकिन अगर इसे ही मैं आगे बढ़ा दूं तो क्या होगा, ये भी आर है, ये भी आर है, आर आर ये टोटल मेरा क्या हो जाएगा, इसे ये 2r हो गया, 2r हो गया। और इसी को हम लोग डी कहते हैं, ये डी मतलब होता है डायमीटर, इसी को हम लोग व्यास कहते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर क्या है, 150 मीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या है, 2πr है, 2πr है। और एक डायमीटर मतलब व्यास का अंतर, तो इसको में से व्यास, इसमें से परिधि में से व्यास को घटा दीजिए, ये दिया गया है 150 मीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे 2r है, 2r है, यहाँ से 2r कॉमन हम लोग ले सकते हैं, क्या क्या बचेगा, पाई माइनस 1 इक्वल टू 150। देख लीजिए ध्यान से, यार ये 2r था, ये 2r यहाँ से बाहर आ गया, 2r था यहाँ से बाहर आ गया, पाई माइनस क्या बच गया 1। अब देखिए 2r इंटू ये क्या हो जाएगा, 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 150। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 22 यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 22 माइनस 7/7 इक्वल टू 150। 2r हो गया, सॉल्व कर 12 में से 7 घटा, ये हो गया 5, ये हो गया 1/7 इक्वल टू 150। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 गुना ये क्या हो जाएगा, 15 का 15 10 बार में कर देगा, 70 हो गया। 2r/7 बराबर कितना हो गया, इसको 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 7 70 हो गया। यहाँ से और कट जाएगा, ये कितना हो गया, 35 बार में कट गया। मतलब r इक्वल टू मेरा क्या आ गया, 35 मीटर। मीटर में था ना, ये देख रहे हैं, हाँ ये हो गया 35 मीटर, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। तो देखिए आसान है, बस चीज को आप समझिए, जो दिया है उसे कीजिए। इसमें आपको दिया होता है कि वृत्त की परिधि इतना है, वृत्त की त्रिज्या इतनी है, अब दोनों का अंतर 150 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा था कि आर क्या है, तो मैंने वही किया, वृत्त की परिधि 2πr होती है। वृत्त का व्यास जो है डी को हम लोग 2r लिख सकते हैं, तो इसमें से 2r को माइनस किए तो इतना आना चाहिए, यहाँ से 2r हम लोग कॉमन लीजिए, बाकी इसको सॉल्व कर लिए, जो दिया वही इसका आंसर है। और इस तरह का क्वेश्चन आप उलट के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन मैं लगभग बता रहा हूँ कि जो बिहार में गणना पर्यवेक्षक हो या फिर बिहार सचिवालय हो या फिर बिहार एसएससी हो, बहुत सारे एग्जाम को मैंने एनालाइज किया और मेरे पास पूरा क्वेश्चन लिस्ट पड़ा हुआ है, मैं उससे भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा कि चलो पहले बेसिक से शुरू करता हूँ। और इस तरह